guys, we all welcome you in India's best learning platform, Upcoming IAS, and today we are going to deal with some current affairs issues. And the topic of the discussion for today's Prelim Booster series is National Bamboo Mission. I hope you all are doing well, so without doing any further delay, let's start the video. And first of all, we will discuss why this is a news. So students, अभी recently क्या हुआ है, जो हमारा नेशनल बैम्बू मिशन है, उसके अंडर जो हमारे मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर है उसने बोला है, उसने एडवाइस किया है कि आप एक एडवाइजरी ग्रुप बनाइए जिससे कि हम बैम्बू सेक्टर के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट कर सकें, उसके कोर एरिया को इंक्रीज़ कर सकें एंड जो पॉसिबल मेजर्स हो सकते हैं उन एरियाज़ में हम बैम्बू सेक्टर के अंदर काम कर सकें. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेशनल बैम्बू मिशन. सो स्टूडेंट्स, ये जो नेशनल बैम्बू मिशन है ये बहुत पुराना है. 2018 एंड 19 के बीच में इसको लॉन्च करा गया था सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के अंदर, और इसकी जो नोडल मिनिस्ट्री है इसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए वो है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर. और इस बैम्बू मिशन के प्लान के अंदर हम बेसिकली बैम्बू सेक्टर की डेवलपमेंट की बात करेंगे और उसके कंप्लीट वैल्यू चेन की बात करेंगे, लाइक उसके कल्टिवेशन से उसके हार्वेस्ट तक, इंडस्ट्रीज, उसके बाद इंडस्ट्री तक ले जाने का, और उसके बाद जो उसका बाय प्रोडक्ट बचेगा उनसे हम क्या यूज़ कर सकते हैं, उन प्रोडक्ट्स की क्या क्या इंपॉर्टेंस है आज के टाइम में, उन सभी एरियाज़ में भी हम बात करेंगे. इसीलिए जो हमारा बैम्बू सेक्टर है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं आपको थोड़ा सा जस्ट दे देती हूँ कि बैम्बू के बाय प्रोडक्ट से आप इथेनॉल बना सकते हो. जो बच जाता है ना इंडस्ट्रीज़ में, जो वेस्ट बच जाता है उससे आप इथेनॉल बना सकते हो. इसीलिए ही इसकी कंप्लीट वैल्यू चेन के बारे में डेवलपमेंट की बात करी गई है. मूविंग ऑन टू इट्स ऑब्जेक्टिव्स, दे आर, सबसे पहली बात स्टूडेंट्स, हम इसमें जो बैम्बू प्लांटेशन का एरिया है उसको इंक्रीज़ करने की बात कर रहे हैं. क्योंकि इससे क्या होगा, जो हमारे फार्मर्स हैं उनकी भी इनकम में कंट्रीब्यूट होगा, उनकी इनकम बढ़ेगी और हम क्लाइमेट चेंज की तरफ रेजिलियंस कर पाएंगे. क्योंकि ये जो बैम्बू प्लांटेशन है ये क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट रेजिलियंस है, क्लाइमेट चेंज होने से रोकता है. जो भी हार्मफुल गैसेस एनवायरनमेंट में रिलीज़ होती है इनको ये एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे कि ग्लोबल वार्मिंग नहीं होने देता है और हमारे टेम्परेचर जो है अर्थ का इंक्रीज़ नहीं होने देता है एंड ओवरऑल क्लाइमेट चेंज होने से बचाता है. सबसे पहले बात तो यही बहुत ज़्यादा मेजर फैक्टर है. एंड देन अगर हम बैम्बू प्लांटेशन के एरिया को इंक्रीज़ करेंगे, हम उन एरियाज़ में भी लगाएंगे जहाँ पे अभी बैम्बू की प्लांटेशन नहीं होती है, लाइक प्राइवेट लैंड्स में लगा रहे हैं या फिर गवर्नमेंट्स की उन लैंड्स में लगा रहे हैं जो नॉन फॉरेस्ट वाले एरियाज़ है. अगर हम उनमें भी लगा रहे हैं तो इससे क्या होगा, और ज़्यादा एम्प्लॉयज़ चाहिए होंगे, मीन्स एम्प्लॉयमेंट ग्रो होगी और जो फार्मर्स हैं उनकी इनकम ऑटोमेटिकली ग्रो होगी. और क्योंकि ये कंप्लीट वैल्यू चेन सिस्टम है बैम्बू प्रोडक्शन के अंदर, तो फार्मर्स के लिए ऑटोमेटिकली जो मार्केट्स है ना वो रेडी हैं फार्मर्स से बैम्बूज खरीदने के लिए. और हमें भी, मीन्स गवर्नमेंट को भी, फार्मर्स को बैम्बू प्लांटेशन के जो बाय प्रोडक्ट्स वाली जो इंडस्ट्रीज़ होंगी या फिर जो बैम्बू प्लांटेशन को ही डायरेक्टली लेती हैं, हमें उन्हें बेसिकली मार्केट डेवलप करके देनी है जिससे कि जो फार्मर्स हैं वो भी बूस्टअप हो और वो भी बैम्बू प्लांटेशन बढ़ चढ़ के कर सके. और क्योंकि अगर हमें लैंड एरिया भी इंक्रीज़ करना है तो उसके लिए जो फार्मर्स की वेल है वो भी तो होनी चाहिए ना. और फार्मर्स की वेल कब होगी, जब उनके पास कोई ऑलरेडी मार्केट तैयार होगी उनसे ख़रीदने के लिए, तो ही तो वो बहुत ज़्यादा प्रेरित होंगे और वो बैम्बू प्लांटेशन करेंगे. और जब हम मार्केट ऑलरेडी तैयार रखेंगे फार्मर्स के लिए, तो जो फार्मर्स हैं उनका भी ये रोल होगा कि वो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को रॉ मटेरियल प्रोवाइड कराने के काम आए और वो रॉ मटेरियल इंक्रीज अमाउंट में उन्हें प्रोवाइड कराएं. क्योंकि जो मार्केट्स हैं वो बल्क में चीज़ें उठाती हैं, वो लिटिल अमाउंट में तो उठाती ही नहीं है. तो फार्मर्स भी अपनी साइड से कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं और गवर्नमेंट भी जो है वो अपनी साइड से फार्मर्स के लिए कंट्रीब्यूशन कर रही है, उनको मार्केट ड्रिवन चीज़ें जो है वो करके दे रही है. और इससे और क्या होगा, जो वहाँ के फार्मर्स हैं या फिर जो इंडस्ट्रीज़ में लोग वर्क करेंगे उनकी स्किल्स डेवलपमेंट पे ऑटोमेटिकली काम होगा. क्योंकि आजकल की जो मार्केट्स हैं उनके अंदर ट्रेडिशनल बैम्बू क्राफ्ट्समैन नहीं चाहिए, ऐसे लोग चाहिए जो अपग्रेडेड स्किल के साथ हो उन बैम्बू प्रोडक्शन से, या तो एज अ रॉ मटेरियल या फिर जो बाय प्रोडक्ट्स बचेंगे उनसे कुछ बनाना जानते हैं, उसका अच्छे से यूज़ जानते हैं, उन्हें पता हो क्यों हम बैम्बू प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करवाना चाहते हैं. तो ऐसे लोगों के अंदर फिर क्या होगा, और ज़्यादा स्किल डेवलपमेंट भी होगी और फिर जब वो इन इंडस्ट्रीज़ में काम करेंगे देन वहाँ से और ज़्यादा वो एक स्किल्ड एंड एक्सपीरियंस गेन करके वो और कहीं भी जाके काम कर सकते हैं. तो इसके लिए हमें सबसे पहले बैम्बू प्रोडक्शन का स्टेटस देखना होगा कि इंडिया के अंदर बैम्बू प्रोडक्शन का स्टेटस क्या है. सो स्टूडेंट्स, इफ आई टेल यू, इंडिया के पास सबसे ज़्यादा हाईएस्ट एरिया है बैम्बू प्रोडक्शन के अंदर, दैट इज़
13.96 मिलियन हेक्टेयर्स। तो इतना ज़्यादा एरिया होने के बाद भी अगर हम ये कह रहे हैं कि हमें बैम्बू प्लांटेशन वाला एरिया को इंक्रीज़ करना है प्राइवेट लैंड एंड नॉन फॉरेस्ट गवर्नमेंट लैंड में, तो कोई ना कोई सिग्निफिकेंट रीजंस तो होगा ही, जो मैंने अभी आपको प्रीवियस स्लाइड्स में एक्सप्लेन करे हैं। एंड अगर हम स्पीशीज़ रिचनेस की बात करें तो हमारे पास बैम्बू की डाइवर्सिटी भी बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, एंड वी आर सेकेंड रिचेस्ट कंट्री आफ्टर चाइना इन टर्म्स ऑफ बैम्बू डाइवर्सिटी, जिसमें से हमारे पास 136 स्पीशीज़ हैं एंड अमंग देम 125 स्पीशीज़ हमारी इंडिजीनियसली प्रोड्यूस्ड है, खुद की हैं, एंड 11 जो है वो एग्जॉटिक है। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट इट्स सिग्निफिकेंस। अभी लास्ट स्लाइड बची है कि इसका और ज़्यादा क्यों इंपॉर्टेंस है, क्यों हम इसको इतना ज़्यादा ग्रो करना चाहते हैं, इस पर इतना ज़्यादा फोकस करते हैं। सो एज वी डिस्कस इन द प्रीवियस स्लाइड्स कि ये जो बैम्बू प्रोडक्शन होता है ये रेजिलियंट है क्लाइमेट चेंज के, सबसे पहली बात। एंड सेकेंड चीज़, इसकी कंप्लीट वैल्यू इवैल्यूएशन हो सकता है इस बैम्बू प्रोडक्शन का, क्योंकि आपने इसको कल्टिवेट किया, फिर आपने इसको हार्वेस्ट किया, फिर इंडस्ट्रीज़ में चला गया, और फिर जो उसका वेस्ट निकलता है उससे भी आप कुछ ना कुछ प्रोड्यूस कर सकते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज़ क्या होता है कि उसके वेस्ट के डिस्पोजल में, उस वेस्ट मैनेजमेंट में ही बहुत ज़्यादा चीज़ें लग जाती हैं एंड वो फ्रूटफुल नहीं होता। बट ये जो इसका वेस्ट होगा, जो उसका बाय प्रोडक्ट बचेगा, उससे हम इथेनॉल प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये इथेनॉल प्रोड्यूस करने के लिए बहुत ज़्यादा रिलायबल सोर्स है, क्योंकि जो बैम्बूज है वो बहुत ज़्यादा जल्दी ग्रो कर जाता है एंड इन अबंडेंस अमाउंट, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में भी ग्रो करता है और बहुत ज़्यादा जल्दी ग्रो कर जाता है। क्योंकि स्टूडेंट, जो इथेनॉल है वो शुगर केन से भी हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, बट शुगर केन को प्रोड्यूस करने के लिए 2.5 से 3 साल लगते हैं, तो इसीलिए वो एक रिलायबल सोर्स नहीं होगा, बट बैम्बू प्रोडक्शन इज। एंड सेकेंडली, जो बैम्बू प्रोडक्शन है उसके जो बैम्बू से जो ग्रैन्यूल्स बनाए हो अगर आप, तो आप उनको प्लास्टिक की जगह पे रिप्लेस करके यूज़ कर सकते हो, और वो एक इको फ्रेंडली वे में आप उन्हें यूज़ कर रहे हो, और आप उसे हर वे में यूज़ कर सकते हो जिसमें आप प्लास्टिक को यूज़ करते हो, वेदर इट इज़ वाटर बॉटल, बकेट्स एंड एवरीथिंग एंड एनीथिंग। ओके, एंड क्योंकि हमारे पास इसकी बहुत ज़्यादा स्पीशीज़ रिचनेस है, डाइवर्सिटी है, तो हम और ज़्यादा स्पीशीज़ इंक्रीज़ कर सकते हैं इसकी, जिससे कि और ज़्यादा डिफरेंट काइंड ऑफ वे में हम उसे यूज़ कर सकें। लाइक हम उसे अगर होम डेकर की बात करें तो भी हम उसे हर चीज़ में यूज़ कर सकते हैं, लाइक कॉस्मेटिक्स में, कटलरीज में, होम डेकर्स में, या फिर जो भी हमारे लाइफस्टाइल प्रोडक्ट बेस्ड है, हम हर एक चीज़ में बैम्बू का यूज़ कर सकते हैं। और इस नेशनल बैम्बू मिशन से हमारे फार्मर्स को तो फ़ायदा होगा ही, क्योंकि उनकी इनकम ग्रो करेगी, क्योंकि जो हम लैंड एरिया है उसे इंक्रीज़ करने वाले हैं इसलिए। एंड इसके साथ साथ हमारी मार्केट को भी फ़ायदा होगा। जब मार्केट को फ़ायदा होगा तो लोग इसमें इन्वेस्ट करना चाहेंगे मार्केट में, तो ह्यूमन रिसोर्स भी इंक्रीज़ होगा। तो ओवरऑल ये जो बैम्बू मिशन है ये हर वे से, हर फील्ड से इसका असेसमेंट करने के बाद बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल प्रूफ हो रहा है, और इस पर जल्दी से जल्दी अब काम करना शुरू हो जाएगा। सो स्टूडेंट, दिस वॉज ऑल अबाउट द टुडेज सेशन. I hope you learned a lot, and do share it with your friends so that they can also get the benefit of Prelims Booster series, and stay tuned for the next update.